नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका दिया है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने। और कोर्ट ने आज निर्देश दिए हैं सीबीआई को कि प्रारंभिक जांच की जाए डॉक्यूमेंट लीक मामले में अनिल देशमुख की, और ढंग से हर चीज की जांच की जाए और स्टेटस रिपोर्ट 4 हफ्तों में राउज एवेन्यू कोर्ट को सीबीआई सौंपे। जी हाँ, ये बड़ा मामला है और बड़ा झटका है अनिल देशमुख के लिए, क्योंकि अनिल देशमुख की रिपोर्ट जो 2021 अगस्त को लीक हुई थी, अब उस मामले को लेकर आज कोर्ट की तरफ से एक बड़ा शक जताया गया। और कोर्ट ने कहा कि जो प्राइमरी जांच थी, जो लीक हो गई थी, जो रिपोर्ट मीडिया के बीच, उसमें बेशक सीबीआई ने नाम नहीं लिया अनिल देशमुख का, पर अनिल देशमुख एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। और अगर उसमें नाम नहीं आया तो ये चीजें यही दिखा रही हैं कि सीबीआई ने अभी तक उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई की है जो लोग पीछे बस में सवार थे या फिर पीछे थे, और आगे जो मास्टरमाइंड था उसका नाम अगर रिपोर्ट में नहीं है तो सीबीआई को एक बार फिर से जांच करनी चाहिए पूरे मामले की, और प्रारंभिक जांच उस मामले की भी करनी चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट लीक मामला है। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट लीक मामले का ये पूरा मामला ये है, सीबीआई ने पहले प्रारंभिक जांच शुरू की अनिल देशमुख के मामले में, तो वहां पर सीबीआई की तरफ से ये पाया गया और सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट में लिखा कि अनिल देशमुख के ऊपर जो 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया गया है वो झूठा है और वो आरोपी नहीं है। और इस तरीके की रिपोर्ट थी जो कि 2021 में मीडिया के बीच लीक हो गई, और आज उसको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक संदेह उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर रिपोर्ट लीक हुई तो उसका सबसे ज्यादा फायदा जो पहुंचा सिर्फ और सिर्फ अनिल देशमुख को, और अनिल देशमुख का नाम उसमें नहीं है। और जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों की गिरफ्तारी और उनसे भी उगलवाई है, और इस पूरे मामले में फिर से प्रारंभिक जांच की जाए और पता लगाया जाए कि इसमें क्या भूमिका रही है अनिल देशमुख की, क्योंकि अगर रिपोर्ट लीक हुई है तो इसका फायदा अनिल देशमुख को ही है। यानी कि आज जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, निर्देश दिए गए हैं सीबीआई को, ये मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं अनिल देशमुख की। जहां महाराष्ट्र सरकार लगातार छुड़ाने का प्रयास कर रही है अनिल देशमुख को, तो वहीं दूसरी तरफ घटनाएं और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं अनिल देशमुख के लिए। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट लीक का जो मामला है उसको लेकर सीबीआई की तरफ से 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। एक है अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और दूसरे हैं सीबीआई टीम के ही, यानी कि जो टीम यानी कि अनिल देशमुख की जांच कर रहे टीम का हिस्सा अभिषेक तिवारी। और इन 2 लोगों को सीबीआई ने पहले ही रिमांड में ले रखा है और इन लोगों पर सुनवाई 22 जनवरी को होनी है। और आज भी कोर्ट ने यही कहा है कि उन 3 लोगों की या 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है और अनिल देशमुख का नाम सीबीआई यानी कि प्रारंभिक जांच में नहीं है, तो इसकी फिर से जांच की जाए और ढंग से जांच करे। और इसीलिए 4 हफ्तों का टाइम सीबीआई को दिया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। यानी कि एक और बड़ा झटका है ये अनिल देशमुख के लिए, क्योंकि इससे पहले उनकी कस्टडी भी बढ़ा दी गई है 27 दिसंबर तक के लिए। लगातार महाराष्ट्र सरकार जो अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास कर रही है, पर इसी बीच अनिल देशमुख को लेकर बड़ी बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और इसी बीच ये खबर भी आई है कि ये जो रिपोर्ट लीक हुई थी, यानी कि प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट लीक हुई, इससे मामले में अनिल देशमुख की जो लीगल टीम है उन्होंने सीबीआई के निचले जो अधिकारी हैं उनको लालच देने की कोशिश की। अब ये चीजें भी निकल कर आ रही हैं। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार का हर नेता निकलकर ये कहता है कि अनिल देशमुख को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बदले की कार्रवाई की जा रही है। और आज अगर सीबीआई अपना काम कर रही है, कोर्ट अगर निर्देश दे रही है, तो उन चीजों का पालन भी इन सरकार की तरफ और जो लीगल टीम है उसकी तरफ से नहीं किया जा रहा है। कभी सीबीआई को लालच दिया जा रहा है तो कभी बार बार पर जांच को भटकाने का प्रयास भी इन लोगों की तरफ से किया जाता है। इसी मामले में आपको ये भी बता दें कि आज अगर सीबीआई को निर्देश दिए गए हैं और इस पर अगला ऑर्डर तब आएगा जब इस पर सुनवाई होगी, और जो जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है डॉक्यूमेंट लीक मामले में, उन पर सुनवाई 10 जनवरी को होनी है। और ये जो रिपोर्ट मांगी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सीबीआई की तरफ से, इस पर सुनवाई 22 जनवरी को होगी। तो अब देखना अहम होगा कि अब जो सीबीआई ने फिर से एक बार प्रारंभिक जांच शुरू होने वाली है, इसमें कितनी और बड़ी चीजें निकलकर सामने आएंगी। और अगर डॉक्यूमेंट लीक मामले में अनिल देशमुख का नाम निकल कर आता है और कहीं से भी, क्योंकि पहले तो सीबीआई के कुछ जो अधिकारी थे उन्हें लालच दिया गया था अनिल देशमुख की लीगल टीम की तरफ से, पर अब इस तरीके की चीजें नहीं देखी जाएंगी क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश है और यही बड़ा झटका है अनिल देशमुख के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, जहां एक तरफ बार बार पर लीगल टीम की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो अनिल देशमुख को बचा ले, सीबीआई को लालच देने की कोशिश करें, तो इसी तरीके के
मामले पहले भी देखे गए हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी सीबीआई को ढंग से काम नहीं करने दिया गया था, जब जांच सीबीआई की तरफ से की जा रही थी। फिलहाल उस मामले में अभी भी जांच चल रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि यह मामला शुरू हुआ इसी साल जनवरी के टाइम से, जब जनवरी के महीने में अंबानी के घर के सामने, एंटीलिया के सामने बॉम्ब यानी कि बॉम्ब प्लांट किया गया। और उसके बाद नाम निकल कर आया मुंबई पुलिस के ही एक ऑफिसर सचिन वाजे का। और सचिन वाजे ने फिर धीरे धीरे करके महाराष्ट्र सरकार के राजों को उगला। और फिर जब परमवीर सिंह, यानी कि वही परमवीर सिंह आज जो दुश्मन बन चुके हैं महाराष्ट्र सरकार के, जो अभी तक काफी ज्यादा प्रिय हुआ करते थे, और परमवीर सिंह ने ही चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे को यह बताया था कि राज्य के गृह मंत्री किस तरीके से 100 करोड़ रुपए की वसूली सचिन वाजे के द्वारा रेस्टोरेंट और बाकी जगहों से कराते हैं। और जब ये मामला खुलकर सामने आया तो शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत सभी ने अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास किया। इन तारीखों पर एंटीलिया के सामने बॉम्ब मिले, उसको लेकर शरद पवार की तरफ से भी कई बार सफाई दी गई कि उस टाइम पर तो अनिल देशमुख मौजूद ही नहीं थे, उन्हें तो कोविड हो रखा था, वो तो इस तरीके का काम नहीं कर सकते थे। तो दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा था कि वो एक अच्छी छवि वाले नेता हैं। और जैसे ही सीबीआई को निर्देश दिए गए थे कोर्ट की तरफ से कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, तो उस वक्त के बाद अनिल देशमुख पूरी तरीके से फरार हो गए। और अब फिर से अक्टूबर के महीने में और इतने दिनों बाद अगर सीबीआई के सामने आए अनिल देशमुख, तो 8 घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया। और अब अनिल देशमुख की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब कस्टडी अब उनकी बढ़ती जा रही है। जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है तभी कस्टडी को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि सरकार में जितने बड़े घोटाले हुए हैं और 100 करोड़ रुपए की वसूली का जो मामला था, उसको लेकर भी काफी आरोप और काफी सबूत सीबीआई के पास है। और जो प्राइमरी रिपोर्ट थी, यानी कि जो प्रारंभिक जांच थी, उसमें भी अगर नाम नहीं आया था अनिल देशमुख का, वो जो रिपोर्ट बनाई गई थी। और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में अनिल देशमुख की जांच की जाए और देखा जाए, मतलब बारीकी से जांच की जाए, क्योंकि बार बार पर रिपोर्ट से छेड़खानी तो नहीं की गई है। क्योंकि अनिल देशमुख के जो संबंध है वो काफी लोगों से और लीगल टीम की तरफ से जिस तरीके से कोशिश की गई थी, इन सब चीजों की भी जांच की जाए। और अब अगर इतने दिनों बाद अनिल देशमुख सामने आए, यानी कि अगर वो 4-5 महीनों तक गायब रहे, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह को टारगेट किया, तो वहीं दूसरी तरफ बचाने का प्रयास किया गया अनिल देशमुख को कि वो उनके ऊपर सवाल ना किया हो। और आज अगर सीबीआई के हाथ में अनिल देशमुख आए हैं तो हर उस चीज का जवाब सीबीआई की तरफ से मांगा जा रहा है कि इतने दिनों तक कहां गायब रहे और 100 करोड़ रुपए की जो वसूली थी, आखिरकार वो पैसा किन मंत्रियों के पास जाता था और किस तरीके से चीजें महाराष्ट्र में ये शुरू हुई। तो महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर आगे चलकर सीबीआई की जो जांच है जो लगातार आगे बढ़ रही है, अगर अनिल देशमुख और भी कुछ उगलते हैं तो महाराष्ट्र के कई नेताओं का नाम इसमें आगे आ सकता है। आपको बता दें कि और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, क्योंकि बड़े मास्टरमाइंड हैं, मतलब मास्टरमाइंड अगर कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले अगर हम हाई कोर्ट की स्टेटमेंट भी इससे पहले देखें तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पहले कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो 100 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन का मामला है, इसमें सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि तार जो है वो काफी लंबे और काफी बड़े नेताओं तक जुड़े हुए हैं। और इसीलिए बार बार पर कोर्ट की तरफ से नेताओं ने अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास किया। और अभी अगर सीडी की तरफ से भी समन किया गया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए अभी 5 दिन पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई समन को लेकर के बचाया जाए, मतलब जिस तरीके से जो बार बार पे समन और जो कस्टडी को बढ़ाया जा रहा है, तो उस याचिका को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यानी कि कोर्ट और जो सीबीआई लगातार जांच कर रही है, मामले के तार जो है वो काफी लंबे, मतलब काफी दूर तक जुड़े हुए हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज महाराष्ट्र सरकार लगातार अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास कर रही है। कभी नवाब मलिक की तरफ से कहा जाता है कि मुझे अनिल देशमुख की तरह फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कभी शिवसेना के मंत्री या फिर राज्यसभा सांसद संजय राउत निकलकर सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि अनिल देशमुख के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो बदले की कार्रवाई है। पर आज उन सभी चीजों को नकारा जा चुका है, क्योंकि कोर्ट से एक के बाद एक बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख को लगता हुआ नजर आ रहा है। और उनको झटका लग भी रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है 100 करोड़ के मामले की, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल देशमुख के बेटे को भी कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है और महाराष्ट्र के कई नेताओं की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। और अब देखना अहम होगा ये जो डॉक्यूमेंट लीक मामला है, इसमें वैसे भी अनिल देशमुख के जो वकील
वकील हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और गिरफ्तारी के बाद अगर उनकी रिमांड है और अभी वो सीबीआई की कस्टडी में है तो कितने और नाम निकल कर आते हैं सामने जो कि इस पूरे के पूरे मामले में सम्मिलित हैं। और इस मामले पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।